हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत जोश के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है और जो जो हमें गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया है। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डीई। ए बी डीई के पैरेलल है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हमें दिया है बी ए सी, ये वाला एंगल हमें दिया है 35 डिग्री। एंड एंगल सी डी इज 53 डिग्री, ये हमें दिया है। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई। डी सी ई, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब हमें गिवन है ए बी डी ई के पैरेलल है, तो ए ई इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ट्रांसवर्सल हुई, तो मुझे ये बताइए ये एंगल कितना होगा? बताइए। ये होगा 35 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और हमने पढ़ा है जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो लिख दीजिए एंगल बी ए ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए ई डी। एंगल ए ई डी क्यों इक्वल होगा? इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके आगे आप इस तरीके से मेंशन कर देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब मुझे बताइए एंगल बी ए ई हमें गिवन है 35 डिग्री, तो हमारा एंगल ए ई डी ये भी कितना होगा? 35 डिग्री। तो यहां से हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, इसको मैं यहां लिख देती हूँ 35 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान दीजिए डी सी ई, ये एक ट्राइंगल बन रहा है डी सी ई। और मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लगा दीजिए उस थ्योरम को यहाँ पे। तो किस किस का सम 180 होगा? लिख दीजिए एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी, कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसके आगे मेंशन कर देना द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से आपको समझ आया इतना। अब आप एक काम करिए, हमें ये एंगल पता है, इनकी वैल्यू लिख दीजिए। कौन कौन सा पता है हमें? डी सी ई, ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए एंगल डी सी ई प्लस सी ई डी। सी ई डी ये हमें पता है कितना है? 35 डिग्री। तो लिख दीजिए 35 डिग्री प्लस ई डी सी। ई डी सी ये वाला एंगल 53 है, तो डाल दीजिए वैल्यू 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आप DCE की वैल्यू निकाल दीजिए। एंगल DCE प्लस इनको ऐड कर दीजिए 88 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो निकाल के बताइए DCE की वैल्यू। DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, तो बता दीजिए कितना आएगा। तो एंगल DCE की वैल्यू 92 डिग्री आ चुकी है। मुझे लगता है सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका डायग्राम मैंने बना लिया है और जो जो हमें गिवन है वो मैंने लिख लिया है। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल हमें दिया है PRT, ये वाला गिवन है 40 डिग्री। हमें दिया है एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हमें पूछा है एंगल SQT, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, इसको हमें निकालना है कि ये कितना होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, RSPQ आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? T पे। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। अब मुझे आप सबसे पहले इस एंगल को निकाल के बताइए कितना होगा ये एंगल। तो आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल PRT पर मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो किस किस का सम 180 डिग्री होगा? एंगल RPT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल TRP, कितना होगा इनका सम? 180 डिग्री। इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा आप।
तो आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए जो जो हमें गिवन है आर पी टी, ये हमें गिवन है 95 डिग्री, तो लिख दीजिए प्लस पी टी आर ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस एंगल टी आर पी ये हमें गिवन है 40 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए इज इक्वल टू 180। यहाँ से पी टी आर की वैल्यू निकाल के बताइए, एंगल पी टी आर प्लस इनको ऐड कर दीजिए 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो बताइए यहाँ से वैल्यू पी टी आर की, ये यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, तो कर दीजिए 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल पी टी आर की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता लग गई 45 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया एंगल पी टी आर किसके इक्वल होगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल पी टी आर किसके इक्वल होगा, एंगल एस टी क्यू, लिख दीजिए एंगल एस टी क्यू, क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा, इसके आगे इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे पी टी आर की वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री, लिख दीजिए, तो एंगल एस टी क्यू भी कितना हो गया 45 डिग्री, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसलिए इक्वल हो गए। अब सिमिलरली आप ध्यान दीजिएगा ट्राइंगल एस टी क्यू पे, इसमें भी हम वही थ्योरम लगाएंगे कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो किस किस का सम 180 डिग्री होगा, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्राइंगल एस टी क्यू किस किस का सम 180 डिग्री होगा, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी, कितना आएगा 180 डिग्री। इसके आगे भी मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है मैं लिख नहीं रही हूँ, आप इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा कि 180 डिग्री क्यों होता है, तो आप बता दीजिएगा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसके आगे आप मेंशन कर देना। अब जो जो हमें वैल्यू गिवन है वो आप डाल दीजिए, एस टी क्यू ये हमें गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 प्लस एंगल टी क्यू एस ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी ये हमें गिवन है 75 डिग्री, तो लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल टी क्यू एस कितना आएगा बताइए, तो बताइए एंगल टी क्यू एस कितना आएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एंगल टी क्यू एस कितना आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ फाइंड आउट करना है एंगल एस क्यू टी और ये मैंने निकाल दिया एंगल टी क्यू एस। हम जब भी किसी एंगल को निकालते हैं तो उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए ये एंगल टी क्यू एस मतलब एंगल एस क्यू टी सेम है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। मुझे लगता है ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।